गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाता है और उनकी उन्नति में सहायक बनता है। लोक में सामान्यतः दो तरह के गुरु होते हैं। प्रथम तो शिक्षा गुरु और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बालक को शिक्षित करते हैं और दीक्षा गुरु शिष्य के अंदर संचित विकारों को निकालकर उसके जीवन को सत्य पथ की ओर अग्रसित करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा, उपवास व दान पुण्य बहुत पुण्यदायी माने गए हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त कर उनकी दी गई शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लेते हैं। लोग अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन उनके पास जाते हैं और उनकी चरण वंदना कर उन्हें विभिन्न उपहार देते हैं। ये दिन केवल शिक्षक गुरुओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले सभी गुरुओं के प्रति समर्पित है। इस दिन गुरु मंत्र लेने की भी परंपरा है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा पर गुरु को आदर और सम्मान देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी या गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का रूप ही माना जाता है। इन्होंने मनुष्य जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन्हें जगत का प्रथम गुरु माना जाता है। शास्त्रों में भी गुरु पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे कि गुरु की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे ज्ञान के प्रकाश के स्तंभ होते हैं जो अज्ञात के अंधकार को दूर करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उनके बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव मानी गई है। वेदों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बताया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा आदर और सम्मान से परिपूर्ण रहा है। खासकर भारत के इतिहास में गुरु और शिष्य की कई जोड़ियों ने मिसाल कायम की है। इसमें एकलव्य और द्रोणाचार्य, कर्ण और परशुराम तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी के बारे में आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। समय के साथ गुरु शिष्य की जोड़ी और रिश्ते में काफ़ी बदलाव हुए हैं। पहले जहां आदर और सम्मान हुआ करता था, वहीं अब गुरु और शिष्य के बीच आदर के साथ साथ मित्रता भी देखी जा रही है। अब गुरु सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं, बल्कि बच्चों के करियर को बेहतर बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। किताबी स्टडी की जगह अब प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्टडी ने भले ही ले ली है, लेकिन गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम और विश्वास बना हुआ है। वही शिष्य भी गुरु को अपने मेंटर, साथी, मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। समय कितना भी बदल जाए, गुरुओं का सम्मान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पुराने ज़माने में शिष्य गुरु से मन की बात कहने से हिचकिचाते थे। गुरु भी शिष्य से एक आवश्यक दूरी बनाकर रखते थे। अब शिष्य के व्यवहार और शिक्षा के तरीकों में बदलाव आया है। वही अब गुरु भी शिष्य को एक दोस्त और साथी की तरह ट्रीट करने लगे हैं। दोस्ती के इस रिश्ते से बच्चों में खुलापन आ गया है, स्टडी कर पा रहे हैं। सम्मान करने के तरीकों में भले ही बदलाव आ गया है, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता अभी भी आदर और सम्मान का ही है।